तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस रॉलिन वर्सेस होंडा हाइनेस CB350। तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से देखते हैं कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर दोस्तों आप लोग कर देना 30,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करिए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के जो है वो मैंने लिए है दोनों ही मोटरसाइकिल्स के टॉप वेरिएंट, ठीक है। यहीं पे अगर मैं रॉलिन की बात करूँ तो इसके अंदर इसका जो है आपको एक्स-शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.73 लाख रुपीज़ का एक्स-शोरूम प्राइस टॉप मॉडल का, ठीक है। टॉप मॉडल ये दोनों मोटरसाइकिल। यहीं पे होंडा हाइनेस CB350 की बात करी जाए तो यहाँ पे हम हाइनेस ही बोलेंगे। तो इसका जो टॉप वेरिएंट का प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.16 लाख रुपीज़ का। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोगों को दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को 43,000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ेगा। तो क्या हमें 43,000 रुपीज़ ज़्यादा दे के हाइनेस लेनी चाहिए या फिर 43,000 रुपीज़ कम दे के हमें रॉलिन लेनी चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले रॉलिन के अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल SOSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 20.4 PS एट 7,500 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 19.93 न्यूटन मीटर एट 3,750 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे हाइनेस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 348.36 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल ऐसा इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 21.7 PS एट 5,500 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 13 न्यूटन मीटर एट 3,000 RPM पर। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 11 न्यूटन मीटर्स का फ़र्क पड़ रहा है। तो 11 न्यूटन मीटर ज़्यादा यानी एक 125 सीसी के अंदर जितना इनिशियली पिकअप रहता है हाँ वही बात वही है, पिकअप हो या टॉक हो, तो जितना टॉक रहता है तो भाई उतना ये ज़्यादा दे रही है, ठीक है। तो 43,000 रुपीज़ में भाई बहुत ज़्यादा दे रही है, अच्छा खासा दे रही है। यही भी अगर मैं पावर की बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोगों को सिर्फ 1 PS की पावर मिल जाएगी। तो पावर के मामले में तो थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, इनिशियली पिकअप बहुत तगड़ा आपको मिल जाएगा हाइनेस के अंदर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर दोनों मोटरसाइकिल होने वाली ओरिंग चैन ड्राइव आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4 वॉल का इंजन आपको रॉलिन से मिलेगा, 2 वॉल का इंजन आपको हाइनेस में मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं दोस्तों ब्रेकिंग की बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS के साथ आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स मिल जाएगी। यहाँ पे अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टायर्स के बारे में, तो रॉलिन के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा 70 इंच का अलॉय व्हील्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा 70 इंच का अलॉय व्हील्स के साथ। हाइनेस की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 100/90 का फ्रंट टायर मिलेगा 19 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए कि अलॉय व्हील्स के साइज़ की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे हाइनेस का अलॉय व्हील्स के साइज़ बड़े हैं, ठीक है। 2 इंचेस ज़्यादा जो है वो फ्रंट टायर बड़ा है और 1 इंच ज़्यादा जो है वो पीछे का टायर बड़ा है हाइनेस का। तो यहाँ पे अगर मैं टायर्स का पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मैं सेम ही पॉइंट दूंगा, ईच ही रहेंगे दोनों ही मोटरसाइकिल के, दोनों ही मोटरसाइकिल्स के सही है टायर। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 795 mm की सीट हाइट आपको रॉलिन में मिलेगी, 800 mm की सीट हाइट जो है वो आपको हाइनेस में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1357 mm का व्हील बेस आपको रॉलिन में मिलेगा। यहीं पे हाइनेस के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1441 mm का व्हील बेस जो है वो आपको हाइनेस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको व्हील बेस ज़्यादा जो है वो आपको हाइनेस के अंदर मिलेगा और यहीं पे सीट हाइट ज़्यादा जो है वो आपको हाइनेस में मिल जाएगी, यानी 5 mm की सीट हाइट ज़्यादा जो है वो आपको हाइनेस में मिल जाएगी। यहीं पे अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 90 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है जो आपको हाइनेस में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2040 mm की लेंथ जो है वो आपको रॉलिन में मिलेगी। यहीं पे हाइनेस के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 2163 mm की लेंथ जो है वो आपको हाइनेस में मिल जाएगी। यानी कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो 123 mm की ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको हाइनेस में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 181 mm के ग्राउंड क्लियरेंस आपको रॉलिन देगी। यहीं पे हाइनेस के अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वो मिलेगा 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको हाइनेस में मिल जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों रॉलिन का में आपको काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, यानी 25 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा जो है वो आपको रॉलिन में मिलेगा। यानी आपको मज़ा आने वाला है ऑफ रोडिंग करने के में रॉलिन से।
हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1170 एम की हाइट जो है वो आपको रॉयल में मिलेगी। वहीं पे हाइनेस के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1107 एम की हाइट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यानी कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो 63 mm ज़्यादा जो हाइट है वो आपको रॉयल में मिल जाएगी। ब्रीथ की अगर मैं बात करूँ तो 805 mm की ब्रीथ आपको रॉयल में मिलेगी। यहीं पे हाइनेस के अंदर आपको 789 mm की ब्रीथ मिल जाएगी। यानी अगर दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो आप लोग को 25 mm ज़्यादा जो है नहीं 25 नहीं 15 mm ज़्यादा जो है वो आपको रॉलिन में ब्रीथ आपको ज़्यादा मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 40 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको रॉलिन में मिलेगा। हाइनेस के अंदर आपको 15 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर दोनों ही मोटरसाइकिल में माइनस करें बिकॉज ऑफ FI, तो 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको रॉलिन में मिलेगा। यहीं पे हाइनेस के अंदर आपको 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को पेट्रोल टैंक ज़्यादा बड़ा जो है वो आपको हाइनेस में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है। 160 kg का आपको रॉलिन मिलेगी। यहीं पे हाइनेस आपको 181 kg की मिलेगी। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर आप रॉलिन के माइलेज की जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को रॉलिन के अंदर आप लोगों को 38 का माइलेज रॉलिन आपको आराम से निकाल के देती थी। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर। ये मैंने आपको स्पोर्ट्स मोड का बताया। अगर आप अर्बन मोड पे चलाओगे ना तो भाई आपको और अच्छा माइलेज निकाल के दे देगी। आराम से आप मान के लो 42 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर कि आप किस तरीके से मोटरसाइकिल को राइड करते हो। हाइनेस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आराम से जो है ना देखो डिपेंड करता है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आपकी राइडिंग स्टाइल किस तरीके से है। ठीक है, तो आराम से ये भी आपको देखो 36-37 का माइलेज निकाल के दे देगी हाइनेस। तो यहाँ पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो रॉलिन जो है वो अपनी विन करती है। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करते हैं तो रॉलिन के अंदर आपको 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 240 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको रॉलिन में मिल जाएगा। यहीं पे हाइनेस के अंदर आपको 310 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक है 240 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम मिल जाएगा। तो यानी 10 mm ज़्यादा जो डायमीटर ज़्यादा मिलेगा वो आपको हाइनेस में मिल जाएगा। तो यानी हाइनेस की ब्रेकिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल फीचर्स में तो भैया दोनों मेरे को फंसाने वाले, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो चलो बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, मुझे हाइनेस की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखो जल्दी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो रेन मोड अर्बन मोड में ही आप अर्बन मोड आपको इसमें मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ABS जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। USG सस्पेंशन आपको दोनों USG सस्पेंशन आपको रॉलिन में मिल जाएगी। गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको रॉलिन में मिल जाएगा। एडजस्टेबल लीवर क्लच लीवर आपको मिल जाएंगे। डिस्टेंस टू MPT आपको रॉलिन बता देगी। ठीक है, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी आपको रॉलिन के अंदर मिल जाएगा। हैज़ार्ड स्विच जो है वो आपको रॉलिन में मिल जाएगा। 2 ट्रिप मीटर यानी 2 ट्रिप मीटर आपको रॉलिन में मिल जाएंगे। GTT टेक्नोलॉजी आपको रॉलिन में मिलेगी। इसी से ही आपका माइलेज जो है वो ज़्यादा आपको मिल देगा। ठीक है, चैन कवर का डिज़ाइन जो है वो मुझे रॉलिन का बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, कोई भी फ़ोन में देखो मोबाइल कनेक्टिविटी ऐप मिलेगा तो इसमें आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आएगी तो वो आपको रॉलिन में पता चल जाएगा। वॉइस असिस्टेंट भी आपको रॉलिन में मिल जाएगा। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलेगा, साथ के साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे हाइनेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको सीट हाइट आपको लंबी मिलेगी। सीट हाइट की लेंथ आपको लंबी मिलेगी। 628 mm की सीट हाइट आपको हाइनेस में मिल जाएगी। हाइड्रोलिक, अब मैं हाइनेस की ही बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक मिल जाएंगे। यानी इट मीन्स सस्पेंशन हाइड्रोलिक वाले आपको सस्पेंशन इसमें मिलेंगे। ठीक है, यहीं पे आप लोगों को होंडा के अंदर सिलेक्टेबल सीट आपको मिल जाएगी। नहीं सॉरी, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर। ठीक है, जो मैं कह रहा था मेरे को एक चीज़ बहुत पसंद आई थी कि आप अपने टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यानी जिस तरीके से मोटरसाइकिल का टॉर्क है ना, ठीक है, तो टॉर्क आप लोगों को 30 से अपने अकॉर्डिंग डिपेंड कर सकते हो कि आपको इनिशियली पिकअप कैसा चाहिए। देखो मैक्सिमम जो दे रही है वो आपको तो 30 दे रही है, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग ऐड वो कर सकते हो। यानी आप चाहो तो इसको 28 पे ला सकते हो, 25 पे ला सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस मोटरसाइकिल में, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई है। और ये देखा जाए तो फर्स्ट इन सेगमेंट है, काफ़ी अच्छा फीचर है। ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको हाइनेस में मिलेगा। बैटरी वोल्टेज जो है वो आपको हाइनेस बता देगी, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में खैर जैसे रॉयल एनफील्ड अपने साथ करता है तो हाइनेस ने भी मेरे हिसाब से शायद उसको देख के करा होगा। क्योंकि वोल्टेज मीटर का मैं सही बताऊँ ना तो इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, क्योंकि हम लोग भैया देसी बंदे बाइक की हेडलाइट वेडलाइट वगैरह ही जला के देख लेंगे कि हाँ भैया कैसा चल रहा है। हॉर्न से पता चल जाता है कि भैया बैटरी गई है बैटरी बची है, तो वो तो खैर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग बाकी वही है कि अब कंपनी दिया है तो फिर कोई नहीं, अब जब वो कहते हैं ना फ्री पैसा फ्री तो नहीं है, खैर कंपनी दे रही है तो यूज़ करो। ठीक है, हैज़ार्ड स्विच आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी भी आपको होंडा हाइनेस में मिलने वाला है। यानी आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कॉल वगैरह कुछ भी आएगी तो हाइनेस आपको बता देगी। वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी आपको हाइनेस में मिल जाएगा। यानी आप अपने मोबाइल
को कनेक्ट करोगे और ब्लूटूथ से आप कोई भी असिस्टेंट, कोई भी आप वॉइस कमांड देते हो तो आपकी बाइक जो है वो काम करेगी, उसको बताएगी। वेदर इन्फॉर्मेशन भी जो है, यानी आपके मोबाइल में जो वेदर इन्फॉर्मेशन आती है वो भी वेदर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हाइनेस का मीटर बता देगा। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट जो है वो हाइनेस में मिल जाएगा। डुअल हॉर्न आपको खैर दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पे देखो रॉलिन बढ़िया है, कहीं पे हमारी हाइनेस बढ़िया। तो जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लोगों को जो जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है तो उसकी तरफ आप हाइनेस की तरफ जा सकते हो। हाइनेस में देखो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इसके अंदर हमें जो है टॉर्क कंट्रोलर है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। सिर्फ एक यही जो फंक्शन है, देखो बाकी तो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें सेम है, लेकिन जो टॉर्क कंट्रोलर है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग टॉर्क को जो कनेक्ट ऐड कर सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे हाइनेस में बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। पर क्या एक चीज़ के चक्कर में क्या मैं हाइनेस लूँगा, तो मैं आप लोग को बताता हूँ लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। USB चार्जिंग जो है वो आपको रॉलिन में मिल जाएगी। म्यूजिक कंट्रोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। डुअल चैनल ABS दोनों ही मोटरसाइकिल है। क्रूजर बाइक दोनों ही मोटरसाइकिल है। रॉलिन आपको क्रूजर प्लस कैफे रेसर दोनों ही मिल जाएगी। सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। सिंगल सीट जो है वो आपको रॉलिन में मिलेगी और स्प्लिट सिंगल सीट ही आपको हाइनेस में मिल जाएगी। एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंट्रोल जो है वो आपको हाइनेस में मिल जाएगा। डिस्टेंस टू MPD दोनों ही मोटरसाइकिल बता देंगे। क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको मिल जाएगा दोनों ही मोटरसाइकिल में। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है जो हमें परचेस करनी चाहिए, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया 43,000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो देखो 43,000 रुपीज़ का फ़र्क है, तो देखो अगर बात करी जाए ना, तो मुझे अगर मैं इंजन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 11 न्यूटन मीटर का फ़र्क मिल रहा है। देखो 11 न्यूटन मीटर का फ़र्क कोई कम नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए 43,000 रुपीज़ मेरे हिसाब से देना मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। क्यों? देखो वर्थ इट क्यों नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि प्राइस ज़्यादा है 46,000 रुपीज़ का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अगर आप लोगों को ये फीचर चाहिए, ठीक है, इनिशियली पिकअप मतलब आपको मैक्सिमम टॉर्क आपको चाहिए, तो इसका आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप ना थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के हाइनेस का लोअर वेरिएंट यानी डिलक्स वेरिएंट जो आता है ना उसको ले लो। अगर आप लोगों को इनिशियली पिकअप चाहिए तो इन दोनों के मुकाबले में देखा जाए तो ज़्यादा का आप लोगों को फ़र्क नहीं मिलेगा। वो मिल जाएगा आपको 30,000 रुपये का फ़र्क मिलेगा, सिर्फ 30,000 रुपीज़ का फ़र्क मिलेगा अगर आपको इनिशियली पिकअप ज़्यादा चाहिए हाइनेस में। तो यहाँ पे अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि अगर आप 30,000 ऐड करके चाहते हो, ठीक है, ये मैंने लोअर वेरिएंट की बात कर रहा हूँ हाइनेस की, तो अगर आप लोअर वेरिएंट लेना चाहते हो ना तो यहाँ पे आपको टॉर्क आपको भले ही ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये चीज़ का प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं। अगर इन दोनों में से कोई मुझसे पूछे कि मैं इनमें से किसको लूँगा, तो भाई मैं रॉलिन की तरफ जाऊँगा। मैं अपना सीधा आंसर अपना रॉलिन की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि रॉलिन के अंदर मुझे फीचर्स, देखो वैसे फीचर्स सेम है, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस रेंज है ना, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे रॉलिन जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लग रहा है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हमारा 2 8 सब्सक्राइब करना तो ओके बाय।